तो हिंदू मैगजीन जो है आपकी, अखबार जो है, उसके अंदर से वोकेबलरीज आपके एमयू में आती हैं या किसी भी एग्जाम में, तो जो उस दिन के अखबार के इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं उनके मैं यहाँ पे निकालता हूँ। इनमें से काफ़ी हर साल एंटोनिम सिनोनिम एग्जाम में फंस जाते हैं, तो आप रोज के रोज इनको रिवाइज करते रहा करो। तो आज जो पहला मैंने निकाला उसके जल्दी जल्दी से देखते हैं। एग्जाम्पल्स मैं स्किप करूंगा, सिर्फ मीनिंग पढ़ेंगे और एंटोनिम सिनोनिम। तो स्वेल्टरिंग एक खुद में एक एडजेक्टिव होता है, उससे हमें कुछ लेना देना, मैं आपको सिर्फ मीनिंग और सिनोनिम एंटोनिम पढ़ा रहा हूँ। मीनिंग क्या है इसकी? स्वेल्टरिंग की अनकंफर्टेबली हॉट या फिर ऑपरेसिव, बेसिकली कुछ ऐसा गर्म टाइप का होना। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो इसको छू करके आप अनकंफर्टेबल फील करें। सिनोनिम क्या होता है? स्कॉर्चिंग, टॉरिड या फिर सल्ट्री। और एंटोनिम क्या है? कूल, फ्रिगिड और चिली। ये इसका हो गया। मैं इसमें से वो वाले वर्ड्स पढ़ दे रहा हूँ, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करूंगा, जो मेरे हिसाब से इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रूटलाइज, ठीक है, इसको देख लो, बहुत सिंपल है, आई थिंक नाम से पता चल रहा होगा, ब्रूटल से बना ये वाला वर्ड। ठीक है, इसमें क्या है? किसी को क्रूली ट्रीट करना या मेक देम सेवेज, है ना, परेशान कर देना। डीह्यूमनाइज इसका सिनोनिम है, बार्बराइज इसका, बार्बराइज और सेवेज इसका सिनोनिम है। और एंटोनिम क्या है इसका? ह्यूमनाइज, सिविलाइज या फिर सॉफन करना। ओके, एग्जाम्पल आप लोग खुद से पढ़िएगा। फोर्टिफाई की मीनिंग क्या है बेटा? ये अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू स्ट्रेंथन और प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक। ठीक है, मजबूत करना किसी को या किसी को प्रोटेक्ट करना किसी अटैक से। सिनोनिम इसका क्या होगा? रेनफोर्स, स्ट्रेंथन या फिर सिक्योर कर लेना। और एंटोनिम क्या होगा? किसी को कमजोर कर देना, वीक कर देना, वीकन, एक्सपोज कर देना या फिर अंडरमाइन, किसी को बोलना कि यार तुम तो ये कर ही नहीं सकते, अंडरमाइन कर दिया मैंने, वो भी इसका फोर्टिफाई का एंटोनिम हो गया। इंसर्शन, देखो ये वर्ड गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है वैसे। अ वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाना, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना। सिंपल वर्ड्स में इसे हम बोलते हैं इंसर्शन। ये आपके हिंदू अखबार पेपर में आया हुआ था। सिनोनिम क्या है? रेबिलियन है इसका सिनोनिम, रिवोल्ट और अपराइजिंग इसका सिनोनिम हो गया। और एंटोनिम हो गया लॉयल्टी, ओबीडियंस और कंप्लायंस। ठीक है भाई, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के लिए लॉयल, तो जैसे कॉल्ड ओबीडियंस, वफादार हो गया, कंप्लायंस भी वही हो गया। डेलोग ये एक नया वर्ड है जो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था, इस पेपर में मैंने दिखा तो डेलोग मुझे इंपॉर्टेंट लगा। अ ग्रेट फ्लड और हैवी डाउनपोर। ठीक है, तो क्या है ग्रेट फ्लड से? क्या समझ रहे हैं आप? तो फ्लड आया तो, लेकिन फ्लड ऐसा है कि तबाही मचा के चला गया, मतलब बेसिकली इसका सिंपल वर्ड मैं बोलूं, तबाही मचा देना। ठीक है, सिनोनिम क्या हो गया? फ्लड, इनअंडेशन या फिर टॉरेंट। टॉरेंट मतलब टॉर्नेडो से बना है, बहुत तेज। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए एंटोनिम? ड्रॉट, स्कार्सिटी या फिर टिकल। और एग्जाम्पल छोड़ो, सीनियस पे आओ। हैविंग मैनी कर्व्स और टर्न्स, वाइंडिंग। सीनियस मतलब हो गया क्या? मोड़ने वाली चीज। ठीक है, कर्व्स लिखा हुआ है, टर्न्स। सिनोनिम क्या है? वाइंडिंग, सरपेंटाइन और अनड्यूलेटिंग। एंटोनिम इसका स्ट्रेट, डायरेक्ट या फिर लीनियर हो गया। नॉट सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, सब्जुगेशन को। सब्जुगेशन एमयू में आ भी चुका है। द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अंडर कंट्रोल और डोमिनेंस, किसी को अपने अंडर में कर लेना, किसी को डोमिनेट कर देना। ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया कॉन्क्वेस्ट, डोमिनेशन या फिर सप्रेशन। और एंटोनिम हो गया लिबरेशन, फ्रीडम या फिर आजादी दे देना, इंडिपेंडेंस कर देना, डोमिनेट ना करके। टॉरिड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो, सिर्फ मीनिंग देख लो, वेरी हॉट, ड्राई या स्कॉचिंग। और इसका एंटोनिम क्या हो गया? कूल, मिल्ड या फिर टेम्परेचर। रिप्राइजल, एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन और रिवेंज, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, रिटेलिएशन या फिर रिवेंज। तो सिनोनिम क्या हो गया इसका? रिटेलिएशन ही हो गया, रेट्रीब्यूशन भी हो गया, वेंजेंस हो गया। और एंटोनिम इसका फॉरगिवनेस हो गया। पार्डन इज अ लीगल वर्ड, तो इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट मार्क करा है, क्योंकि पार्डन अक्सर एग्जाम में आता है, पार्डन का एंटोनिम पूछता है। तो पार्डन का एंटोनिम पूछेगा तो रिप्राइजल हो जाएगा सीधे सीधे, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन होगा, ये भी पार्डन का एंटोनिम हो जाएगा। और रिकंसिलिएशन भी पार्डन का। पार्डन मतलब होता है मेनली माफ कर देना। ठीक है, तो पार्डन का एक और मतलब क्या होगा? फॉरगिव करना भी क्या होता है? किसी को माफ कर देना। ठीक है, रिकंसिलिएशन, मैं खुद से सुधर जाऊं, तो एक वो भी होता है, एक माफ करने का तरीका। मैं सुधर गया तो सामने वाले ने मुझे माफ कर दिया, मैंने कुछ गलती की थी, मैं सुधर गया। तो रिकंसिलिएशन भी एक प्रोसेस होता है पार्डन का। एग्जाम्पल छोड़ो, सॉवरेनिटी, तो ये तो लीगल वर्ड है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लो। सॉवरेन मतलब क्या होता है? जिसके हाथ में सुप्रीम पावर हो, यानी जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, वो होता है सॉवरेन, सबसे बड़ा। ठीक है, तो सुप्रीम पावर या फिर ऑथोरिटी, स्पेशली ओवर स्टेट, किसी स्टेट को कोई कंट्रोल कर रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो स्टेट का सॉवरेन है। जैसे किसी एरिया में राजा है तो राजा क्या स्टेट का सॉवरेन है, किंग भी क्या है? वो सॉवरेन है। ठीक है, अब इंडिया में प्रेसिडेंट क्या है? वो सॉवरेन है। इंडिया में सबसे पावरफुल जो पावर देगी वो प्रेसिडेंट को दी गई है। सिनोनिम इसका क्या हो गया? डोमिनियन, ऑथोरिटी या फिर सुपरमेसी। और एंटोनिम हो गया सबऑर्डिनेशन, डिपेंडेंस या फिर सर्विट्यूड। ठीक है, अब आइए अगला, एबेटमेंट इज अ लीगल वर्ड, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्या है? एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और लेसनिंग इन इंटेंसिटी और अमाउंट, ये चीज को कम करना। सिनोनिम रिडक्शन, मिटिगेशन या फिर डिक्रीज। बेटा इस क्लास में इतनी जमाई क्यों आती है तुम लोगों को, ये बताओ। कितने लोग जमाई ले रहे हैं इस क्लास में? एक का तो मुंह ढका हुआ है तो नहीं पता, बाकी लोग जिनका मुंह खुला हुआ उनमें से 3 बच्चे जमाई लिए जा रहे हैं कंटिन्यू। इसमें इतनी जमाई क्यों आ रही है? तुम लोग को मालूम है जमाई एक ऐसी चीज है ना, जो सामने वाला देखता तो उसे भी आने लगती है। तुम लोग ले रहे हो तो मुझे भी नींद नींद जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तुम लोग क्यों ले रहे हो? तुम लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम मैं लूंगा नहीं। क्यों ले रहे हो इतनी जमाई इस क्लास में?
क्वालिटी में तो नहीं ले रहे थे। इंटरेस्टिंग नहीं है वाली क्लास, क्या करें बेटा, 10 नंबर का यहीं से आएगा। इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं, लेकिन आएगा 10 नंबर का यहीं से, सीधे सीधे पढ़ना तो है। इंग्लिश वाली मैम ग्रामर पढ़ाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम नहीं पढ़ाएंगे, तो पढ़ना तो है बेटा, ठीक है। चलो, तो जमाई लेना बंद करो, क्योंकि मुझे भी नींद है, मैं खड़े खड़े सो जाऊँ, कैसा लगेगा यहाँ क्लास में। मैं अभी जमाई तुम लोग के सामने लेना शुरू करूँ तो तुम लोग को नींद आ जाएगी, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। ये कैसे फिनोमेना, पता नहीं क्यों, एक ह्यूमन नेचर होता है क्या, कुछ चीजें देख करके ना आपको भी वो सेम चीज होने लगती है। पता नहीं, मुझे तो होती, मुझे बड़ी तेज नींद आने लगी, क्योंकि 5 मिनट से कंटिन्यू जमाई मार रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो बिना गैप के जमाई मार रहे हो, पूरा पूरा मुंह फाड़ फाड़ के। यार चलो, इसलिए ऑनलाइन वाला अच्छा रहता है, ऑनलाइन में कोई भी जमाई ले रहा हो, मुझे दिख थोड़ी रहा है। चलो, एबेटमेंट हो गया। तो भाई किसी चीज को रिड्यूस करना, एंटोनिम इसका ऑब्वियसली बात है, रिडक्शन है या मिटिगेशन है या डिक्रीज है, तो इसका उल्टा क्या जाएगा, इंक्रीज करना, एस्केलेशन करना, या फिर इंटेंसिफिकेशन करना। एग्जाम्पल देख लो, अभी रिलेटेड वर्ड, जैसे कि रिलेटेड वर्ड जो मैंने दिया उसका मतलब ये कि ये वाले वर्ड भी अगर एग्जाम में आ जाए तो इनका भी सेम एंटोनिम और इनका भी सेम सिनोनिम होगा, ठीक है। अब आ जाओ ब्रीच्ड। ब्रीच इज ऑल्सो लीगल इंग्लिश वर्ड, ठीक है, लीगल इंग्लिश वर्ड है। ब्रीच मतलब कि आपने किसी चीज के किसी की प्राइवेसी में जाकर के भंग मचा दिया, या किसी का एक पार्टिकुलर प्लॉट था जिसपे आपको नहीं जाना था, आप उसमें एंटर कर लिए, तो डेट इज अ ब्रीच फॉर यू, है ना। तो क्या है, टू ब्रेक थ्रू आउट और वायलेट अ बैरियर, किसी का एक हद थी, आपने उस हद को क्रॉस कर दिया, ठीक है। एग्रीमेंट, आपके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था किसी से, एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, दो लोगों के बीच में कि तुम मुझे पेन दोगे, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, वो भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एक दुकान वाले से आपने कुछ लिया, आपने मुझे कोचिंग में पैसे दिए, बदले में आपको पढ़ा रहा हूँ या पढ़वा रहा हूँ, दैट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन अस, ठीक है। तो ये सब अगर टूटता है तो उसे हम ब्रीच बोलते हैं, या फिर लॉ भी क्या होता है, एक तरीके का ब्रीच होता है, ठीक है, इसको ब्रीच बोलते हैं। सिनोनिम इसका क्या हो गया, वायलेट, इन्फ्रिंज, रैप्चर करना। रैप्चर एमयू में आ चुका है, रैप्चर आ चुका है, रैप्चर का पूछा गया था एग्जाम में, सिनोनिम पूछा गया था, ठीक है। एंटोनिम इसका है अपहोल्ड, मेंटेन और प्रिजर्व करना, ठीक है। अब आओ कोहेंशन, नॉट सो इंपॉर्टेंट, टू एक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ स्टिकिंग टुगेदर और फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल, एक साथ दिखाना कि हम एक साथ हैं, वो है ना, हम साथ साथ हैं पर है नहीं, ठीक है। तो वो वाली चीज क्या होगी, कोहेंशन होगी। सिनोनिम मतलब हो गया यूनिटी, मतलब थोड़ी देर के लिए भी साथ दिखे तो यूनिटी हो गई, और क्या, सॉलिडेरिटी और कोहेरेंस हो गया। एंटोनिम हो गया डिवीजन, डिस्कॉर्ड और फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल है इसकी, एग्जाम्पल छोड़ो, कॉन्ट्राबैंड में पहले भी पढ़ा चुका हूं, अब मत पढ़ना, एक बार देख लो। गुड्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। तो कॉन्ट्राबैंड क्या होता है, किसी चीज को रोकना आने से या जाने से, चाहे वो सामान हो या कुछ भी हो, तो दैट इज अ कॉन्ट्राबैंड फॉर यू। कि कॉन्ट्राबैंड आया था 3-4 साल पहले, अभी रिसेंटली नहीं आया, पर आपके एग्जाम में आ चुका है। सिनोनिम है स्मगल गुड्स, या फिर स्मगल्ड गुड्स, या फिर इलिसिट आइटम, या फिर बूटलेग। बड़ा ही अच्छा वर्ड है बूटलेग, बूटलेग का कोई कभी सोच ही नहीं सकता है कॉन्ट्राबैंड इसकी सिनोनिम होगी, अनलेस उसने पढ़ा हो तो, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, लीगल गुड्स, परमिटेड आइटम्स, या फिर ऑथराइज्ड, ओके। अब आइए, डिलापिडेटेड, ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर और रूइन ड्यू टू नेग्लेक्ट। अब मैं चीट दे रहा हूं ना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो मतलब ये नहीं कि अदर इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है वहां से आ जाए, तो पढ़ना आपका काम है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा। लेकिन अब ये कि सर ने इसको इंपॉर्टेंट बोला, मैं सिर्फ यही पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, वो मेरे से मत डालना साल के एंड में कि सर आपने कहा था इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने छोड़ दिया, अगर आ जाते, समझ रहे हो। हाँ, वरना वर्चुअल पिटाई होगी, हाथ तो मैं उठा नहीं सकता, वर्चुअल मारूंगा दूर से, ऐसे ऐसे तुम लोग रिएक्ट कर देना, ठीक है। तो मजाक की बात नहीं है, तुम लोग का सिलेक्शन होगा तो दुख मुझे ही होगा, ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए पढ़ना सब बेटा, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो मैं बता रहा हूँ, बाकी पढ़ आप सब लेना, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है तब मैंने दिया आपको, क्योंकि 10-10 एक अखबार में से 10 वर्ड निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, मुझे और भी अच्छे वर्ड लग रहे थे, पर जो 10 छांट के आपके लिए लेकर आओ कहीं से भी, साइड से या कहीं से भी, तो वो चीज जो है आप लोग उतना तो कम से कम पढ़ लो, ठीक है। अब देखो सिनोनिम क्या, इसका रन डाउन, रैम शैकल, या फिर डिक रिपीट। अब इस तरह के थोड़े टेढ़े वर्ड्स एग्जाम में नहीं आते हैं, उस हिसाब से मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, इंटैक्ट, प्रिस्टाइन, या फिर रिस्टोर्ड। अब आइए एम्बैटल्ड, एम्बैटल्ड भी आज तक नहीं आया पर मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, इंगेज्ड इन, या फिर प्रिपेयर्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्टी, ठीक है, यानी मैं तैयार हूं, लड़ लो, ठीक है, मतलब इस तरह का कुछ मैंने बात करी, तो वो क्या हो गया, एम्बैटल्ड हो गया। सिनोनिम क्या हो गया, बिसाइड, बिलीग्योर्ड और ट्रबल्ड, ठीक है। एंटोनिम हो गया सिक्योर कर लेना, अनट्रबल्ड, तो ट्रबल्ड का अनट्रबल्ड हो गया, पीसफुल हो गया आपका, ठीक है। पीसफुल देखो बड़ा ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पीसफुल आ गया तो, पीसफुल का एंटोनिम या पीसफुल का सिनोनिम पूछ लिया तो यू शुड नो ईच एंड एवरी वर्ड, आपको पता होना चाहिए। एक बार जरूर जाके घर पे एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि जब मैं इतना पढ़ा रहा हूं तो इतनी जमाई आ रही है, अगर मैं एग्जाम्पल भी पढ़ाना शुरू कर दूं तो शायद तुम लोग सो जाओ यहाँ पे, है ना। मैं सुलाने का तो ठेका लिया नहीं है मैंने, तो एसी चला रखा है, नींद भी बड़ी प्यारी आ रही है सर, है, तो वो चीज नहीं है। इंक्रोचमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंक्रोचमेंट एग्जाम में आता है तुम लोगों के, काफी बार पूछा गया है। इंक्रोचमेंट का मीनिंग है इंट्रूजन और ट्रेस्पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और राइट। नाउ व्हाट इज ट्रेस्पासिंग, इंट्रूजन क्या होता है, ट्रेस्पासिंग, तो ऑब्वियस बात है ये तो इंक्रोचमेंट ही होगा। पहले और वर्ड देख लेते हैं, इंट्रूजन, ट्रेस्पास और इन्वेजन। इन्वेजन और एंटोनिम हो गया विड्रॉल, रिट्रीट या रिस्पेक्ट। तो भाई ट्रेस्पासिंग क्या होता है, ट्रेस्पासिंग होता है कि किसी के जगह में मैं चला जाऊं बगैर उसकी परमिशन के, तो मैंने क्या किया है, अल्फा कंट्रोल, तो मैंने क्या किया है, मैंने किया है ट्रेस्पास, मैं किसी की हदों में गया
ये मान लो कि ये मेरी बाउंड्री है, दरवाजा है, और इस दरवाजे के बाहर वो बच्चे रहेंगे जो मेरे कोचिंग में नहीं है, लेकिन वो बच्चे अंदर आएंगे जो मेरी कोचिंग है। अगर कोई बच्चा वो भी आ जाता है अंदर जो मेरी कोचिंग का नहीं है और क्लास करने लगता है, तो उसने क्या किया, उसने ट्रेसपास किया। बात समझना मेरी, ट्रेसपास इज अ लीगल वर्ड, आपके एग्जाम में आता है। ट्रेसपास आता है, इंट्रूजन आता है, इंक्रोचमेंट, यही वर्ड आगे पीछे करके कई बार आ गया, और काफी बार इसी में से 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, इसका एंटोनिम क्या, इसका सिनोनिम क्या, आगे पीछे कर। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब आ जाओ, एक्सीजेंसी, एन अर्जेंट नीड और डिमांड रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। तो भाई फौरन कुछ करिए, दैट इज एक्सीजेंसी, यानी इमरजेंसी सिचुएशन होना या अर्जेंसी होना या नेसेसिटी होना। बहुत इजी है वाला, ईज, लाइजर या फिर काम, इतनी भी कोई इमरजेंसी नहीं, मैं बहुत आराम से बैठा हूं, कामली बैठा हूं, दैट इज एंटोनिम ऑफ एक्सीजेंसी। फोर्टिट्यूड आपके एग्जाम में आ चुका है। फोर्टिट्यूड मतलब होता है रेजिलियंस, एंड्योरेंस या फिर ब्रेवरी, या फिर मीनिंग अगर देखें तो स्ट्रेंथ और करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, एंटोनिम इसका हो गया वीकनेस होना, कमजोर होना, या फिर कवर्डाइज, या फिर आप क्या हो, फॉरवर्ड हो, डरपोक हो, वो भी हो सकता है, या फिर फ्रेजिलिटी भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए हिंटरलैंड, ये बड़ा ही नया वर्ड है, ये पहले कभी था भी नहीं, डिक्शनरी में भी नहीं है, नया वर्ड इजाद हुआ आई थिंक। अ रिमोट एरिया बियॉन्ड अ कोस्ट और सिटी। हिंटरलैंड उस जगह को कहते हैं, कोई ऐसे एरिया जो कि सुनसान पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, कहां पे, किसी कोस्ट या फिर सिटी के किनारे। ठीक है, ऑफन लेस डेवलप, तो या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ऐसी कोई जगह जो अभी डेवलप नहीं है। ठीक है, तो ये हिंटरलैंड होता है। तो इसका क्या है बेटा सिनोनिम, बैक कंट्री, इंटीरियर या फिर आउटबैक। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो गया, अर्बन एरिया, मेट्रोपोलिस, या फिर देखो मेट्रोपोलिस आपने शायद काफी बार सुना हो, मेट्रोपोलिस तो सुना होगा ना, तो मेट्रोपोलिस का बेटा एंटोनिम ये है, और सिनोनिम आपके सामने, और कोस्ट भी इसका एंटोनिम है। अब आओ देखो, बैकवर्ड कोस्ट भी हो सकता है इसका, कोस्ट का सिनोनिम, कोस्ट एंटोनिम वर्ड है अगर, तो उसका सिनोनिम क्या होगा, बैकवर्ड कोस्ट भी हो सकता है। ओके, अब आइए इनकर्जन, ऑफ एंड ब्रीफ, या फिर इन्वेजन, या फिर सडन अटैक। ठीक है, अचानक से कुछ हमला कर देना, इसका सिनोनिम क्या होगा, रेड मार दी किसी ने, इन्वेजन कर लिया, या फिर फोरे। फोरे एज अ न्यू वर्ड, फोरे एक नया वर्ड इजाद हुआ है। एंटोनिम क्या है, रिट्रीट, विड्रॉल, या फिर डिपार्चर कर देना। अब क्या है, इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट का मीनिंग है अनकम्प्रोमाइजिंग और अनविलिंग टू चेंज वंस पोजीशन। ठीक है, अपनी जगह में छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है, अब जिद पे अड़ गया, तो दैट इज, आज का सिनोनिम क्या हो गया, स्टबबॉर्न, मतलब जिद्दी टाइप का हूं मैं। ठीक है, और ऑब्स्टिनेट या फिर अनयील्डिंग, और एंटोनिम क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हूं मैं, मुझे यहां से उठा के मार दो कोई बात नहीं। कंप्लेंट, एमिनेबल। ठीक है, कंप्लियांट, सॉरी, यस सर, वालेकुम अस्सलाम। ओके, नेक्स्ट इज मिटिगेशन को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा भाई, ऐसा कोई तरीका जिससे आप किसी चीज के असर को कम करते हो, यानी द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द सेवरिटी और इम्पैक्ट ऑफ समथिंग इज नोन एज मिटिगेशन। मिटिगेशन एक वो तरीका भी होता है जहां पे आप दो लोगों के बीच में सुलह कराते हो, जो मैं कराता हूँ कोर्ट में, वो मिटिगेशन या मेडिएशन कहलाता है। ठीक है, तो मतलब मैं क्या करता हूँ, सुलह कराता हूँ, जो उनके बीच की दूरी उनको कम कराने की कोशिश करता हूँ, डाइवोर्स वाले जो कपिल आते हैं मेरे पास। ठीक है, तो सिनोनिम इसका क्या हो गया, एलिवेशन, रिडक्शन, या फिर मॉडरेशन, एंड एंटोनिम हो गया एग्रीवेशन, एस्केलेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, पेरिलियस, जहां पे बहुत ज्यादा खतरा हो, डेंजर वाली बात हो। ठीक है, सिनोनिम इसका हैजार्डियस हो गया, या जहां पे रिस्क बहुत हो, या फिर ट्रिचरस। ओके, एंटोनिम इसका हो गया जहां पे आप बिल्कुल सेफ हो, सिक्योर है, यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है, तो आप क्या है, इसका एंटोनिम है पेरिलियस का। अब आइए प्रीकैरिटी, प्रीकैरिटी स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और इनस्टेबिलिटी स्पेशली इन लिवलीहुड। क्या मतलब बेटा इस लाइन का, बताओ, चलो बड़ा खामोश बैठो तुम लोग, थोड़ा नींद से जगाया जाए। स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब बताओ, बताओ बताओ, हेलो, नहीं नहीं 7 बजे दूंगा, या 6:30 पे, आप दे दीजिए चाहे। ठीक है, मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, बोले कि 6:30 बजे दे दीजिएगा, आ रहा हूँ। चलिए बताइए, मीनिंग क्या है बेटा इसकी, लाइन की मीनिंग क्या है, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और इनस्टेबिलिटी, ये था ना, स्पेशली इन लिवलीहुड, क्या हुआ मतलब, ऐसा क्या पूछ दिया मैंने, बताओ आरिफा, बताओ। चलो तुम लोग ना स्पोकन इंग्लिश भी ज्वाइन कर लो मेरे यहाँ, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली। ठीक है, जिनको नहीं समझ में, तो इतना इतना कैसे कंफ्यूज हो सकते हो यार तुम लोग, यानी तुम लोग की स्पोकन इंग्लिश भी खराब है। एक दो लाइन का मतलब बताने में क्या जा रहा है, बताओ, ऑलरेडी ये मीनिंग है ना, तो तुम ट्राई करोगे, नहीं क्यों, तुम क्यों नहीं बता रहे, तो तुम पूरा हटके कर दो, तुम पूरा हटके बता दो। तुमने तो यही बता दिया। एक ऐसी स्टेट में होना जो क्या अनस्टेबल हो, इनस्टेबल को तुमने अनस्टेबल कर दिया। हाँ मतलब तुमने बात तो वही बता दी, मैं इजी लैंग्वेज जानना चाह रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा तुमने बोला, लेकिन बोला वही घुमा फिरा के, स्पेशली इन लिवलीहुड, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और इनस्टेबिलिटी।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनसर्टेन? इम्प्रॉपर. ओके, व्हाट इज इनस्टेबिलिटी? इम्प्रॉपर अगेन. यू आर स्टेबल, यू आर इनस्टेबल. मैंने दो चीज बोली, तो क्या बोला मैंने? स्टेबल मतलब नहीं, अनसर्टेन होता है और इनस्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता. मैं आपको क्लियर कर दूं, अनस्टेबल कोई वर्ड ही नहीं होता, इनस्टेबल होता है. ठीक है, जो लोग अनस्टेबल लिखते हैं वो लोग अनस्टेबल है बेसिकली, उनको दिमाग नहीं है. ठीक है, या उन्होंने इंग्लिश सही से नहीं पढ़ी है. इसी वजह से बड़े बड़े एग्जामों में वो लोग रह जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने तो बहुत पढ़ा था. जब आपको यही नहीं पता कि इनस्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आपने क्या पढ़ा था भाई? ठीक है. अच्छा, ये चीज ना, ये चीज टीचर से क्वेश्चन करो, इंग्लिश वाली से. ठीक है, कि मैम कुछ जगह पे अन आता है, कुछ जगह पे इन आता है, ऐसा क्यों? दिस इज द ग्रामर ना, तो ऐसा क्यों? ये होता है ना. अब यहाँ पे उनकी नॉलेज चेक करोगे ना, जो भी टीचर है. अब गुड टीचर, उसकी नॉलेज कैसे पता चलेगी? मुझसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाता हूँ, मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल पूछूंगा बता दूंगा, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ रखा है, घोट रखा है. मुझसे आप पूछोगे अन और इन में, ये भी बता दूंगा, पर ये मेरा काम नहीं. ये काम किसका है? इंग्लिश की टीचर. पूछना, उससे क्या आप लोग भी उन्हें चेक कर लो, और उनका मुझे भी पता चल जाएगा क्या है. नहीं तो मैं हूँ जिंदा, मैं बता ही दूंगा तुम्हें, है ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ. लेकिन फिलहाल ये बताओ कि कुछ मत बताओ, आगे मीनिंग देखो, छोड़ो, इसी में टाइम थोड़ी वेस्ट करूंगा. सिनोनिम क्या है? इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी या फिर वल्नरेबिलिटी. और एंटोनिम क्या है? स्टेबिलिटी या फिर सर्टेनिटी या फिर सिक्योरिटी. तो बेसिकली क्या है? इनस्टेबल को उसने एंटोनिम बना दिया, स्टेबिलिटी में उसको बदल दिया. अब एक बार इसके ये पढ़ लो एग्जाम्पल. कोस्टल इरोजन लेड टू प्रीकैरिटी. प्रीकैरिटी वर्ड है जिसका हम पढ़ रहे हैं. अरे फिर रिकॉर्ड तोड़ गया आज है. चलो, फॉर चिलेनम्स फिशरमैन. चिलेनम एक जगह है, वहां के फिशरमैन की बात हो रही है. ठीक है. कोस्टल इरोजन, इरोजन क्या होता है? सॉइल का रिमूवल कहते हैं. तो कोस्टल इरोजन क्या हो गया? कोस्ट का रिमूवल, यानी समुद्री किनारे जो मिट्टी हटती है. ठीक है, तो उससे क्या हुआ? प्रीकैरिटी हुई, यानी इनस्टेबिलिटी आ गई. यानी कि वो चीज क्या रही, जो पहले एक तरीके से हो रही थी, वो अब उस तरीके से नहीं हो रही है. अब क्या होगी? वो इनस्टेबल हो गई है. ठीक है, देखो मैं भी अन बोलने जा रहा था. ठीक है, तो क्या है? रिलेटेड वर्ड यही है. तो बेसिकली क्या मतलब इस लाइन का? अब पढ़ो जरा सा. इसका क्या मतलब हुआ? अ स्टेट ऑफ अनसर्टेन, यानी कोई चीज अब कैसी है? गड़बड़ है भाई. अनसर्टेन है, अब गड़बड़ हो गया उसके अंदर. या फिर और इनस्टेबिलिटी. इनस्टेबिलिटी मतलब भी हो गया गड़बड़ है. स्टेबल मतलब सही है. इसका एक और मतलब है, स्टेबल मतलब तुम पागल नहीं हो, और इनस्टेबल मतलब तुम पागल हो. यू आर इनस्टेबल. अगर किसी को आपको गाली देनी हो, उसे इंग्लिश नहीं आती, तो सीधे उसके मुंह पे बोले यार इनस्टेबल, वो उस पर भी हंसेगा. तो लेकर इंग्लिश में बोले तो कुछ अच्छे ही बोल रहे होंगे, पर आपने उसे बोला कि तुम पागल हो. ठीक है, बेसिकली आपने बोला यू आर इनस्टेबल. ओके, अच्छा इनस्टेबल, काफी बार इनस्टेबल को वो स्टेबल ही समझते हैं. मतलब काफी बार इनस्टेबल को लोग इनस्टेबल और स्टेबल का एक ही मतलब समझते हैं, जबकि इनस्टेबल स्टेबिलिटी का उल्टा है. काफी लोग उसको अनस्टेबल को ही उल्टा समझते हैं, क्योंकि अन का मतलब उनके हिसाब से गलत होता है, यानी उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पे अन यूज ही नहीं होता. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. मैं इतना इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूँ तुमको. अगला हो, प्रोट्रैक्टेड का मतलब है लास्टिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और नेसेसरी. जितनी जरूरत थी उतना टिका, या फिर उससे ज्यादा कोई चीज टिक गई. ठीक है, उससे हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड. तो सिनोनिम क्या है? जैसे मुझे लग रहा था कि ये बिल्डिंग है 5 साल चलेगी, ये बिल्डिंग 50 साल से खड़ी हुई अपनी जगह पे, तो क्या हो गया? वो प्रोटेक्टेड हो गई. सिनोनिम प्रोलॉन्ग्ड हो गया, एक्सटेंडेड और ड्रॉन आउट हो गया. एंटोनिम हो गया ब्रीफ, शॉर्ट या फिर फ्लीटिंग. फ्लीटिंग मतलब भी होता है शॉर्ट, कुछ समय के लिए. रेजिलियंस होता है आपका द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टी. कोई भी ऐसी एबिलिटी जिससे आप रिकवर कर सके बहुत जल्दी. और सिनोनिम इसका हो गया बियोयंसी, एडेप्टेबिलिटी और फोर्टिट्यूड. सिनोनिम क्या हो गया इसका? जो लिखा है बेटा बियोयंसी, तो बियोयंसी का मतलब क्या हो गया? यानी फ्रेजिलिटी या फिर वर्नेबिलिटी या फिर वीकनेस. यानी कि कोई चीज मजबूत है तो उसके लिए हम रेजिलियंस यूज करते हैं, सिंपल वर्ड में. कोई चीज मजबूत है तो वो रेजिलियंट है, कोई चीज कमजोर है तो वो उसका उल्टा हो गया. वो क्या हो गया? आपका वीकेन हो गया. अब देखिए, स्ट्रेटेजम, अ क्लेवर प्लान और स्कीम टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. तो कोई ऐसा प्लान बनाना या कुछ ऑब्जेक्टिव हमें अचीव कर लेना. आपने क्या ऑब्जेक्टिव है आप लोग का? कि मैं एंट्रेंस क्लियर करूं. तो वो क्या है? आपने उसके लिए कुछ प्लान बनाया अगर, तो आप उसको क्या बोलोगे? स्ट्रेटेजम किया मैंने, स्ट्रेटेजी तैयार की है. ठीक है, सिनोनिम क्या होगा? टैक्टिक, मैनेवर या फिर रीयूज बोलते हैं, लेकिन आर यूज लिखते हैं. ठीक है, एंटोनिम क्या हो गया? ऑनेस्ट, ओपननेस या फिर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस. आइए, टेनेशियस को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ चुका है. परसिस्टेंट इन मेंटेनिंग और एडरिंग टू समथिंग. भाई किसी चीज को मजबूत करने में मदद करना. मैं आपको क्या कर रहा हूँ? एंट्रेंस क्लियर कराने में मदद कर रहा हूँ. तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? मैं टेनेशियस एक्टिविटी आपके साथ कर रहा हूँ, यानी मैं आपको मजबूती दिला रहा हूँ. ठीक है, एंटोनिम इसका क्या हो गया? मैं यही चीज आपको उल्टा करूं, यानी मैं आपको इम्परजेक्ट करूं. अब यहाँ पे इम आता है, इन अन नहीं आता है, इसका उल्टा होगा इम्परजेक्ट. ठीक है, वीक, यील्डिंग या फिर रिलेंटिंग, और एक और होगा इम्परसिस्टेंट. इम, आई एम आता है यहाँ पे, इम्परसिस्टेंट. ठीक है, चलो, वल्नरेबल, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमको कुछ खतरा हो. ठीक है, क्या है? ससेप्टेबल टू फिजिकल और इमोशनल हार्म और अटैच. तो बेसिकली वर्नरेबल क्या है? मैं बहुत वो हूँ, क्या हूँ, कमजोर दिल की हूँ या दिल का हूँ. तुम्हारी जरा सी बात मुझ पर दिमाग पे असर कर जाती है या कर जाता है. ठीक है, दैट इज वर्नरेबिलिटी फॉर यू. एक्सपोज्ड, ससेप्टेबल, डिफेंसलेस. ठीक है, एंटोनिम हो गया प्रोटेक्टेड, सिक्योर, इनविंसिबल. आइए,
एमिलियोरेट, टू मेक समथिंग बेटर और इंप्रूव अ बैड सिचुएशन, किसी चीज को अच्छा कर देना। सिनोनिम क्या हो गया, इंप्रूव करना, एनहांस करना, बेटर। और एंटोनिम हो गया और बर्बाद कर देना, वर्सन, डिटोरिएट या फिर एग्रीवेट कर देना। बॉस्टर की मीनिंग होगी किसी चीज को सपोर्ट करना, टू सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथ, मजबूत करना। इसका सिनोनिम क्या होगा, वही जो हमने ऊपर पढ़ा था, रेनफोर्स कर लेना, सपोर्ट या फिर बटरेस। और एंटोनिम हो गया अंडरमाइन करना, वीकेन करना और डिस्टेबलाइज करना। ठीक है, डिस्टेबलाइज, इसका जैसे डिस्टेबलाइज का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज भी हो जाएगा, यानी इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। ठीक है, क्लैंडस्टाइन, डन सीक्रेटली और केप्ट हिडन, भाई कोई चीज छुपा के आपने की, जैसे मुंह छुपा के जमाई ली, तो दैट इज क्लैंडस्टाइन। ओके, ठीक है, चलो। ऑफन, लेकिन जमाई ली, है ना, चलो। ऑफन फॉर, और ये सोचा कि सर ने नहीं देखा, तो ये तो बहुत बड़ा आपने अपने आप से धोखा कर लिया ना। ठीक है, क्योंकि यहां मैं जहां खड़ा हूं यहां से सब नजर आता है। ठीक है, चलो। ऑफन फॉर इलिसिट पर्पस, सिनोनिम क्या हो गया, सेक्रेटिव, कन्वर्ट या फिर सरप्टिशियस। एंटोनिम हो गया ओपन, ओवर्ट या फिर पब्लिक, कोई चीज को पब्लिक कर देना। ठीक है, कोर्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, टू परसुएड समवन बाय फोर्स और थ्रेट। तो कोर्स भी एक लीगल वर्ड है, किसी को धमकाना या किसी को डराना इज नोन एज कोर्स करना। सिनोनिम क्या हो गया, कंपेल, फोर्स या इंटिमिडेट करना। एंटोनिम हो गया परसुएड, इनकरेज करना या एंटाइज करना, आगे बढ़ाना किसी को। डेबिलिटेट, टू वीकन और मेक फीबल, किसी को कमजोर करना इज डेबिलिटेट। ठीक है, तो इसका क्या है सिनोनिम, वीकन करना, इनफीबल या फिर इनकैपेसिटेट करना। एंटोनिम है इसका स्ट्रेंथ देना, यानी स्ट्रेंथन करना, इनविगोरेट करना या फिर इंपावर करना। डिस्पैरिटी की मीनिंग है सिग्निफिकेंट डिफरेंस और इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी की बात करना। तो बेटा जब मैं इक्वलिटी पढ़ाता हूं तो इसका इनइक्वलिटी का तो इक्वलिटी हो जाएगा। इक्वलिटी आर्टिकल 14 पढ़ा रहा हूं, तो यानी इक्वलिटी का उल्टा क्या हुआ, इनइक्वलिटी। अब यहाँ अनइक्वलिटी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ इन क्यों है, वहां अन क्यों है, ये चीज आपको अगर जाननी है तो बेटर मैम बता सकती हैं आपको। मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस और इनइक्वलिटी। ठीक है, सिनोनिम हो गया इनइक्वलिटी, डिस्क्रिपेंसी और इम्बैलेंस या फिर सिमिलरिटी, इक्वलिटी और पैरिटी। इग्रेस पे आइए, मीनिंग है द एक्ट ऑफ एग्जिटिंग और लिविंग अ प्लेस। ठीक है, एग्जिट, डिपार्चर या विड्रॉल, किसी जगह से आप जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, मैं एग्रेस कर रहा हूं। ठीक है, सर मैं जाऊं, सर मे आई डू एग्रेस, ओके, तो मैं क्या मैं जा सकता हूं। तो ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स इन नॉर्मल लाइफ। थोड़ा अजीब लगेगा, घर पे आप जा रहे हैं तो मैं जा रहा हूं बोलने के, आप क्या बोल रहे हैं, मैं एग्रेस कर रहा हूं। घर वाले भी कहेंगे कि पागल हो गया। नहीं, पागल नहीं हुआ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, तो प्रैक्टिस ऐसे ही होती है। सिनोनिम क्या होगा, एग्जिट, डिपार्चर, विड्रॉल। एंटोनिम क्या होगा, एंट्री, इंग्रेस या फिर अराइवल करना। अब आ जाइए एक्सप्रोप्रिएशन, एक्सप्रोप्रिएशन, द एक्ट ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन बाय अथॉरिटी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये आया नहीं है पर ये इस साल आ सकता है, क्योंकि अखबार में ना वो बुलडोजर से जो घर गिराए जा रहे हैं, ये उस कॉलम में ये न्यूज लिखी हुई थी कि एक्सप्रोप्रिएशन हो रहा है चीजों का। मैंने वहां से इस मीनिंग को उठाया। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी ली जा रही किसी अथॉरिटी द्वारा, यानी अब वो सही तरीके से लेना गलत, उससे मतलब नहीं। आपने प्रॉपर्टी ली किसी की या प्रॉपर्टी तोड़ी, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो एक्सप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो सिनोनिम इसका क्या होगा, साइजर, साइजर एमयू में आ चुका है, ये वाला वर्ड नहीं आया है। ठीक है, तो साइजर, कॉन्फिस्केशन या फिर एप्रोप्रिएशन। एंटोनिम हो गया रिटर्न, रेस्टोरेशन या फिर कंपनसेशन। ठीक है, अब आ जाइए, कंपनसेशन क्या होता है बेटा, किसी को पैसे देना। बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप किसी से कोई चीज छीन रहे हो, साइजर मतलब छीनना हो गया। ठीक है, बस इसमें क्या है, एक्सप्रोप्रिएशन में आपने किसी लीगल तरीके से छीना, और साइजर मतलब आपने बस छीना। ठीक है, बस यही, लेकिन मतलब तो वही हो गया ना, छीना। तो यहाँ आपने क्या किया, उसका बदला आपने दिया, रिटर्न किया, रेस्टोरेशन किया, फिर कंपनसेशन दिया। कंपनसेशन होता है पैसे दिए किसी को जो आपने नुकसान उसका किया। ठीक है, अब देखो फोमेंट, फोमेंट होता है टू इंस्टिगेट और स्टर अप ट्रबल और रिबेलियन। किसी को आग नहीं होता, आग लगाना, चिंगारी लगा देना। बात जरा सी थी, चिंगारी लगा के मैंने पूरी आग लगा दी, तो वो होता है आपके लिए फोमेंट, छोटी सी चिंगारी मार देना। ठीक है, अब आज इसका सिनोनिम क्या है, इंसाइट कर देना, इंसाइट आ चुका है एमयू में। ठीक है, इंसाइट कर देना, प्रोवोक कर देना या फिर इंस्टिगेट कर देना। एंटोनिम होगा इसका क्विल, सप्रेस या फिर पैसिफाई कर देना। ठीक है, इम्पिटस क्या होता है, मीनिंग अ फोर्स और स्टिमुलस दैट इंकरेजेस एक्शंस और प्रोग्रेस। तो इम्पिटस की मीनिंग होती है कोई चीज ताकत लगाना किसी चीज पे, या किसी बाहरी चीज का दबाव डलवाना। ठीक है, स्टिमुलस दैट इंकरेजेस एक्शन और प्रोग्रेस। किसी चीज को धक्का दोगे तो क्या होगा, वो चीज मोशन में आएगी, एक्शन में आएगी। ठीक है, सिनोनिम क्या हो गया, मोटिवेशन करना, किसी को मोटिवेट करना, स्टिमुलस या फिर ड्राइव करना। एंटोनिम क्या हो गया, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल या फिर रेस्ट्रेंट करना। रेस्ट्रेंट मतलब होता है किसी को रोकना, जैसे रेस्ट्रेंट में क्या, अरेस्ट भी क्या है, अरेस्ट इज ऑल्सो एन एंटोनिम ऑफ इम्पेटस। ठीक है, बाकी वर्ड्स आप भी बना सकते हो खुद से। अब देखो हो गया ना, ये नीचे और भी है नहीं ना, इधर है ना, चलो कितने पेज हैं, एक और इसके बाद, इन अनडेटेड, ओवरवेल्म्ड और फ्लडेड विद थिंग्स और पीपल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्या है, बेसिकली कोई चीज फ्लडेड होना, भरी हुई होना लोगों से। ठीक है, सिनोनिम में देखो, फ्लडेड है, स्वयम्ड है या फिर ओवरवेल्म्ड। स्वयं तो आपने सुना होगा, अक्सर इंग्लिश की किताब में या पोएम्स में लिखा रहता था, स्वयं अवे ऑफ डक्स या फिर इस तरीके की रहती थी, इंग्लिश की बुक्स में रहता है। एंटोनिम क्या है, ड्रेन कर देना, एम्प्टी कर देना या फिर स्पार्स कर देना। लेमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, किसी चीज को लेकर डीपली रिग्रेट करना। ठीक है, कि यार मैंने गलत किया,
तो भाई कोई मर जाता है तो हम क्या करते हैं, मौन करते हैं, उसके मौत पे जाके क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं, या फिर कहते हैं यार अच्छा आदमी था, चला गया। तो दैट इज मौन, दैट इज लेमेंट फॉर यू। ग्रीव करना या फिर बिवेल करना इसका सिनोनिम है। और एंटोनिम में रिजॉइस करना, सेलिब्रेट करना, वो मर गया, अच्छा हुआ, चलो पार्टी करते हैं, दैट इज एंटोनिम फॉर यू। करते हो आप लोग पार्टी? नहीं ना, करा करो। डिलाइट कुछ लोगों के मरने पे करना चाहिए है? नहीं करना चाहिए, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मिलिटेट, मिलिटेट क्या है, टू हैव अ सब्सटेंशियल इफेक्ट और वर्क अगेंस्ट समथिंग। तो भाई किसी चीज का आपके ऊपर कुछ असर है या फिर कोई चीज आपके खिलाफ चली गई, ठीक है, वर्क अगेंस्ट समथिंग, कोई चीज आपके खिलाफ हो रही तब भी आप उसमें काम कर रहे हो या अपना पावर दे रहे हो या पूरा टाइम दे रहे हो, तो वो क्या होता है, मिलिटेट होता है। सिनोनिम क्या होगा, काउंटर करना, अपोज करना या रेजिस्ट करना, ठीक है। और एंटोनिम हो गया सपोर्ट करना, एड करना या प्रमोट करना। ऑब्स्ट्री पेरस, नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कोई चीज बहुत हल्ले वाली है और कंट्रोल के बाहर है। जैसे वो आता है ना सुबह में, पता नहीं आप लोग को बुरा लगता है कि नहीं, मुझे लगता है, गाड़ी वाया घर से कचरा निकाल, बिना बात का दरवाजे पे खड़ा करके कचरा निकाल, कितना निकाले, जितना उतने ना निकालेंगे, 10 मिनट तक कचरा निकलवाता है वो क्या है हमारे लिए, वो है ऑब्स्ट्री पेरस है हमारे लिए, ठीक है। भाई क्या निकाल दूं, मतलब अगले दिन का भी, अरे सॉरी अगले दिन का भी निकाल के ले हो गया, मतलब क्या करूं, हो गया, जाना भाई कहीं और से निकलवा कचरा, नहीं मेरे ही घर से कचरा चाहिए, पता नहीं, एक जगह रोक के बजाता रहेगा। अभी बीच में एक और चला तो वो तक यही बजाते थे लोग, वो खेर, वो है ना कोई सिंगर है, खेर क्या नाम है, छोटा सा जो सिंगर है, एक उसका गाना चला था, स्वच्छता का अभियान चलाना है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, तो क्या अब मैं नालियां साफ करने निकल जाऊं घर से, मतलब ठीक है तुमने कर लिया तुम करो, हमें क्यों सुना रहे हो, ठीक है। तो दैट इज एन ऑब्स्ट्री पेरस फॉर यू। एंटोनिम क्या हो गया, सिनोनिम क्या हो गया, अनरूली, बॉयस्टरस और रिफ्रैक्टरी। एंटोनिम हो गया क्वाइट, डोकाइल और कंप्लेंट। तो इसमें बड़े ही नए वर्ड्स हैं, आप लोग पढ़ना चाहो तो इंटरेस्टिंग है वाली चीज। पैलिएट, टू मेक अ प्रॉब्लम सीम लेस सीरियस और रिलीव इट्स इफेक्ट। भाई प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है पर मैं क्या हूं, उसको दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है, तो वो हो गया मेरे लिए पैलिएट। इसका सिनोनिम हो गया एलिवेट, मिटिगेट या फिर सूद करना, और एंटोनिम हो गया एग्रीवेट करना या एक्सरबेट करना और इंटेंसिफाई करना, ठीक है। ओके, लास्ट के जो 10 है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आ जाओ क्वेल, टू सप्रेस और पुट एन एंड टू समथिंग, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्वेल को। क्वेल मतलब होता है कोई बात चल रही थी मैंने रोक दी, बिल्कुल ही रोक दी अचानक, तो दैट इज क्वेल, ठीक है। स्पेशली अनरेस्ट, किसी चीज को एंड में ले आना। सिनोनिम क्या होगा, सप्रेस, सबड्यू और पैसिफाई करना। एंटोनिम हो गया इंसाइट करना, प्रोवोक करना, कोई चीज चल रही थी मैंने चिंगारी लगा दी, प्रोवोक कर दिया मैंने और बढ़ा दी, तो दैट इज प्रोवोक, और इसको उल्टा हो गया आपका क्वेल करना। क्वेल मतलब हो गया फुल स्टॉप लगा देना किसी बात पे, ठीक है। रबल, रबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रबल मतलब होता है, सुना होगा आपने, इजराइल और फलस्तीन की वॉर में रबल हुआ। रबल क्या है भाई, डेब्रिस, जो मलबे जो बिल्डिंग के गिर जाते हैं, दैट इज रबल फॉर यू। रबल है ब्रोकन फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन और डेब्रिस फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के बाद की जो पोजीशन होती है जो आपको दिखती है फोटो, वो होता है रबल। सिनोनिम क्या हो गया, डेब्रिस, रैकेज या रून्स। एंटोनिम हो गया स्ट्रक्चर, बिल्डिंग या फिर होल। सबड्यू होता है टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, स्पेशली बाय फोर्स, किसी चीज को कंट्रोल में लेकर के आना, जबरदस्ती, यानी पुलिस आपको पकड़ रही है, जबरदस्ती आपको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है, जबकि आप कंट्रोल में थे या नहीं थे, दोनों केस में, तब भी आपका क्या होगा, सबड्यू होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, सप्रेस करना, कौन कर, रिस्ट्रेन करना। एंटोनिम हो गया लिबरेट करना, लिबरेट आपके एग्जाम में आ चुका है, लिबरेट, रिलीज और इंसाइट। लिबरेट का एंटोनिम पूछा गया था और वहां पे आंसर में सप्रेस दिया हुआ था, मतलब लिबरेट का एंटोनिम तो सप्रेस हो जाएगा ना, जस्ट उल्टा, ठीक है। अब आ जाओ ट्रिकरस। ट्रिकरस होता है डेंजरस या फिर हैजार्डियस, ठीक है, ऑफन डिसेप्टिवली, ये छोड़ो, मतलब कोई चीज जो खतरनाक हो, ठीक है। सिनोनिम हो गया पेरिलियस, हैजार्डियस या फिर डिसेप्टिव, और एंटोनिम हो गया जो सेफ और रिलायबल और ट्रस्टवर्दी, ठीक है। विजिलेंस क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग वॉचफुल और अलर्ट टू डेंजर, आप पहले से तैयार हो कि डेंजर में, पता चल गया कि मुझे सुनामी आ रही है सामने से या फ्लड आ रहा है, मैं भाग नहीं सकता, बीच रिवर में हूं, तो मैं क्या हूं, मैं और अलर्ट हो जाऊंगा, मैं कैसे बचाऊं अपने, क्योंकि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं उस पोजीशन में हूं, तो मैं बोलूंगा विजिलेंट हूं। सिनोनिम क्या होगा, अलर्टनेस, वॉचफुलनेस, कॉशन। एंटोनिम क्या होगा, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस और इंटेंशन, इन अटेंशन। मेरे पास मौका तो था पर मैं भागा ही नहीं, मैं खड़ा रहा, आने दो पानी को देख लेंगे, पानी ने कहा चलो मैं तुम्हें देख लेता हूं, पानी ले गया भाग करके, वो क्या हो गया आपका केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस या फिर इन अटेंशन, ओके। नाउ अब जो मैं कह रहा था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एडजुडिकेट करना, यानी मीनिंग हो गया टू मेक अ फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन अबाउट अ लीगल इशू। कोई भी केस है ना, उसमें आपने एक जजमेंट बना लिया पहले से, इसमें ऐसा ही होगा, ये जजमेंट आया नहीं, उसे हम बोलते हैं एडजुडिकेट, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया, जज, डिसाइड या रिजॉल्व करना, और एंटोनिम हो गया अवॉइड, इग्नोर या फिर डिफर करना, ठीक है, यानी मुझे उस बात से सहमत नहीं हूं मैं, तो मैं डिफर करके आपकी, ठीक है। कंटेम्प्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट है डिसरिस्पेक्ट और डिसओबीडियंस। कंटेम्प्ट होता है बेसिकली कोर्ट के अंदर आपने जज के सामने, उसने बोला कि मोबाइल नहीं चलाना, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, उसने बोला है कि सोना नहीं है, मैं सो रहा हूँ, ठीक है, उसने बोला है कि अब मैं सीरियसली, मैं किसी पे रख के नहीं बोलना, मैंने ऐसे ही बोला है, ठीक है, उसने मुझसे बोला है कि मोबाइल नहीं चलाना है, अब मैं मोबाइल चला, मतलब मोबाइल तो बोल दी मैंने, सिगरेट नहीं पीना, मैं जज के सामने जाकर सिगरेट पिए जा रहा हूँ, तो ये सब क्या होता है, डेट इज अ कंटेम्प्ट, मतलब जज कह रहा है क्या कर रहे हो भाई, है मेरी कोई इज्जत है, मैं बोलना नहीं है, जज मुंह देख रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो इन कंटेम्प्ट, ठीक। अब उसके यहाँ ड्रेस कोड है, मैं ड्रेस कोर्ट में जाना है, अब मैं कोर्ट में नहीं गया, मैं ऐसे ही चला गया जीन्स वीन्स पहन के, अब मैं हाफ पैंट पहन के चला गया उसके साथ,
जज क्या बोलेगा? मैं अच्छा हूँ, वकील हूँ, सब कुछ है, पर मैं हाफ पैंट में खड़ा हूँ वहां पे, जज क्या बोलेगा उस टाइम? मैं बोलूंगा सर आपने तो लिखा मोबाइल नहीं चलाना, मैं नहीं चला रहा, आपने पैंट का तो लिखा ही नहीं था, इतने तो समझ मुझे भी ना, दैट इज ऑल्सो कंटेंट। कोई चीज भाई जज के सामने हाफ बरमूडा में थोड़ी घूमूंगा, ठीक है, ये मैं बनियान पहन के घूम रहा हूँ कोर्ट के अंदर, बहुत बड़ा वकील हूँ पर बनियान में घूम रहा हूँ, तो ये सारी क्या है? कंटेम्प्ट होती है। यानी क्या है? डिसरिस्पेक्ट और डिसोबीडियंस टुवर्ड्स अ कोर्ट और इट्स ऑर्डर, है ना। चलो सिनोनिम क्या हो गया बेटा? कुछ वर्ड तो यार ऐसी हंसी मजाक में याद हो जाएंगे तुमको। सिनोनिम क्या है? डिसरिगार्ड, ठीक है, इंसल्ट कर देना। तो जज को क्या लगा यहाँ पे? यार ये मेरी इंसल्ट कर रहा है क्योंकि मेरी कोर्ट में खड़ा है, ये मेरी कोई इज्जत नहीं, तभी तो बनियान पहन के घूम रहा है। या मैंने सलमान खान का बनियान भी निकाल दी और 22 से पहनी तब भी बॉडी दिखा रहा है ऐसे ऐसे करके, जज क्या बोलेगा? है क्या बोलेगा? है आओ बेटा तुम चलो जेल, चलो जेल चलो, जज साहब खुश हो गए? हैं क्या हो जाए? बेहोश हो जाए? अरे ऐसा मत बोलो यार। चलो सिनोनिम क्या हो गया? वो बेहोश तो नहीं होंगे, जेल भेज देंगे मुझे, ठीक है। डिसरिगार्ड करना, इंसल्ट करना, डिफेंस करना। और एंटोनिम क्या हो गया? रिस्पेक्ट करना, ओबीडियंस करना या फिर ऑनर करना। ही वांट्स रिस्पेक्ट, एवरीबॉडी वांट्स रिस्पेक्ट। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई बदतमीजी करे तो मुझे भी इंसल्ट फील होगी, ठीक है। तो दैट इज एन ऑनर। तो कंटेम्प्ट क्या होता है? दैट इज एन कंटेम्प्ट फॉर यू, ठीक है। कोई चीज जो गलत है वो गलत है। अब मैं यही क्लास ले रहा हूँ, मेरे सामने तुम वो खेलने लगो, कोई गेम खेलने लगो निकाल के, है ना, तुम चैट करने लगो बैठ करके, है ना, तुम कॉल पे बात करने लगो, तो मुझे क्या? आई फील डिसरिस्पेक्ट, मतलब मुझे क्या लगेगा? तुम्हारे कोई इंटेंशन नहीं है, मुझे क्या लगेगा सामने मेरी क्लास में क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज क्या होगी? दैट इज एन एवरीबॉडी वांट्स ऑनर, ठीक है। अब आइए पेटिशन क्या होता है? इट्स ऑल्सो लीगल वर्ड। तो अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट फॉर लीगल रिलीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी लास्ट के 10 वर्ड तो रट जाना, ठीक है। पेटिशन कोई भी ऐसा रिटन रिक्वेस्ट होती है जिसमें मतलब एक तरीके की एप्लीकेशन होती है जिसमें आप कोर्ट में देते हैं कोई भी लीगल रिलीफ। किसी केस में आप लॉ के जरिए कोई रिलीफ चाह रहे हो, यानी कोई केस में आप बचना चाह रहे हो, तो किसी वकील ने अपने क्लाइंट के लिए कुछ लेटर लिखा, जज साहब कोई एप्लीकेशन लिखी, दैट इज द पेटिशन फॉर यू। सिनोनिम क्या हो गया? प्ली, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन, या एंटोनिम हो गया ऑर्डर, डिक्री। ऑर्डर, डिक्री और वर्डिक्ट। ऑर्डर ही को डिक्री भी बोलते हैं, ऑर्डर ही को वर्डिक्ट भी बोलते हैं। फैसला जो है ना उसे हम डिक्री भी बोलते हैं और फैसला जो है उसे हम वर्डिक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे एंटोनिम है और ये सारे सिनोनिम। इंजंक्शन क्या होता है? आ चुका है बहुत बार। इंजंक्शन, अ कोर्ट ऑर्डर, इंजंक्शन इज ऑल्सो एन ऑर्डर। तो यहाँ पे एक एंटोनिम पेटिशन का इंजंक्शन भी हो जाएगा। इंजंक्शन इज अ कोर्ट ऑर्डर स्टॉपिंग समवन फ्रॉम डूइंग अ पार्टिकुलर, बस ये ऐसा कोई ऑर्डर जो किसी को कोई एक इंपॉर्टेंट चीज करने से रोक रहा हो। हर चीज से नहीं रोक रहा है, कुछ एक पर्टिकुलर काम नहीं करो। जैसे तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा डाइवोर्स हो गया, कल से तुम उस घर में नहीं जाओगे अपने बच्चे को देखने के लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर मुझे दिया गया है, बस मैं ये चीज नहीं कर सकता। उस एरिया में मैं जा सकता हूँ, बराबर में जाके मैं चाय की दुकान पर बैठा, पर उस घर में मैं नहीं जा सकता। एक पर्टिकुलर ऑर्डर मेरे लिए है, तो दैट इज अ इंजंक्शन फॉर मी। हर चीज के लिए ऑर्डर दे दिया कि तुम अब दिखोगे नहीं, उस एरिया में नहीं जाओगे, कई सारे ऑर्डर दे दिए तो वो तो ऑर्डर हो जाएगा। एक पर्टिकुलर ऑर्डर है तो वो इंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आज सिनोनिम क्या होगा? रिस्ट्रेंट, प्रोहिबिशन और बैन, लगभग वही होंगे सिनोनिम ऊपर वाले। एंटोनिम क्या है? परमिशन, अप्रूवल, परमिट कर दिया, अप्रूव कर दिया। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्री मतलब ही होता है पहले का, प्रो मतलब होता है बाद का। अ पास्ट, तो प्री मतलब पहले का, नहीं पास्ट का। अ पास्ट डिसीजन यूज्ड एज एन एग्जांपल इन फ्यूचर, तो पुरानी चीज को लेकर हमने आगे वाले जमाने में केस में पुराना एग्जांपल दे दिया कि उस केस में ऐसा हुआ था तो इस केस में भी वैसा होना चाहिए। सेम केस है सर, आदमी अलग है लेकिन केस तो वही है सर, ठीक है। तो क्या हो गया? प्रेसिडेंट हो गया। सिनोनिम क्या होगा? मॉडल, गाइड या एग्जांपल। तो एग्जांपल दी एक तरीके से हमने। एंटोनिम क्या होगा? एनोमली या फिर एग्जेम्पशन। एनोमली आपके एग्जाम में आ चुका है, एनोमली का एंटोनिम पूछा गया था और एंटोनिम में प्रेसिडेंट ही आंसर, ठीक है। अब आइए अरेंजमेंट, द एक्ट ऑफ फॉर्मली चार्जिंग समवन इन कोर्ट। भाई चार्ज लगाना, चार्ज मतलब होता है किसी ने क्या गुनाह किया, हमने उसके सेक्शन लगा दी, कानून। तो चार्जिंग से मतलब यानी कि मैंने उसको इन्वर्टर की तरह या मोबाइल की तरह प्लग में घुसा दिया, करंट लगा दिया, वो वाला चार्ज नहीं। चार्ज मतलब मैंने उस पर कौन कौन से सेक्शन लगा दिए, ठीक है। तो किसी के ऊपर मैंने जो सेक्शन कोर्ट में लगाए हैं उसे हम बोलते हैं अरेंजमेंट करना, ठीक है। सिनोनिम इंडाइसमेंट या एक्यूजिशन, एक्यूज कर देना उसे, उसके ऊपर केस चला देना। एंटोनिम एक्विटल और रिलीज, उसे छोड़ देना, मतलब उस पर केस चला दिया तो चार्जिंग, उसे छोड़ दिया तो एक्विट कर दिया, रिलीज कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला आता है अक्सर एग्जाम में। रिट में आपको बता चुका हूँ, तो रिट यहाँ पे मैंने आज वाली क्लास में मेंशन भी कर दिया। देखो रिट मतलब होता है अ फॉर्मल लीगल ऑर्डर, कोई भी ऐसा ऑर्डर जो इशू करती है कोर्ट। रिट बेसिकली मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन होती है जो कोर्ट इशू करती है। सिनोनिम इसका क्या हो गया? लीगल ऑर्डर हो गया या फिर कमांड हो गया। और एंटोनिम इसका हो गया इनफॉर्मल, तो फॉर्मल का इनफॉर्मल, रिक्वेस्ट और सजेशन, ये इसका एंटोनिम हो गया। ड्यू प्रोसेस, आई थिंक ड्यू प्रोसेस वाला वर्ड ही था ना, मैंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो मैंने, तो चलो यहाँ आ गया। तो ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रीटमेंट थ्रू द नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम। तो ड्यू प्रोसेस मतलब होता है किसी चीज में ट्रीटमेंट करना, जज का या किसी केस में ट्रीटमेंट करना सही तरीके से। अगर मैंने कोई चीज एक प्रोसेस से फॉलो करके सही फैसला दिया है तो क्या बोला जाएगा? मैंने ड्यू प्रोसेस फॉलो कोर्ट के अंदर, यानी मैं फेयर था, मैं इम्पार्शियल नहीं था, किसी के लिए मैं गलत नहीं बोल रहा था, ठीक है। फेयरनेस, जस्टिस, लीगल प्रोसीजर। एंटोनिम हो गया बाइस या फिर आर्बिट्री एक्शन होना, ठीक है। लेजिस्लेशन क्या होता है? लॉ पास बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी लाइक पार्लियामेंट। लेजिस्लेशन हम जानते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी से बना है। लेजिस्लेशन कोई भी ऐसी चीज जो लेजिस्लेटिव बॉडी पास करे, और इंडिया में लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है? पार्लियामेंट। सिनोनिम लॉ या फिर इंस्टीट्यूट, देखो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उसे हम इंस्टीट्यूट बोलते हैं। पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है उसे हम लॉ ना बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूट बोलते हैं, याद रखना। और लॉ क्या होता है? लॉ तो हमने आज ही पढ़ा, आर्टिकल 13 वो लॉ होता है। और एक्ट क्या होता है? एक्ट भी लॉ ही होता है।
पर एक्ट जब तक कोई लॉ नहीं बना है प्रॉपर, उसे हम बोलते हैं एक्ट है। और जब वो लॉ प्रॉपर लॉ बन गया है, यानी लोगों को पता चल गया है ये लॉ है, हम मुझे भी पता है आपको भी पता है, तो वो क्या है, वो तब एक्ट है। अब आ जाओ एंटोनिम, सिनोनिम हो गया ये, और एंटोनिम हो गया एनार्की, अनलॉफुलनेस। ठीक है, लास्ट है बेल। बेल आपने अक्सर सुना होगा, अरेस्ट कर लिया यार बेल करा दो, सुना होगा। ठीक है, तो बेल क्या होता है, टेम्परेरी रिलीज होता है। कहां से, जेल से। किसी ने आपको अरेस्ट कर लिया, आप जेल नहीं जाओगे, या फिर आप जेल चलोगे तो जेल से आप छुड़ाओगे कुछ समय के लिए, जब तक उस पर केस चलेगा बाहर रह सकते हो, जेल में नहीं रहोगे। तो वो जो एप्लीकेशन होती है उसे हम बेल बोलते हैं। ठीक है, बेल क्या है, टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज पर्सन अवेटिंग ट्रायल। इसका ट्रायल मतलब अभी उस पर केस चलेगा लेकिन वो घर से बाहर आ सकता है। सिनोनिम हो गया रिलीज करना, पैरोल देना, या फिर श्योरिटी करना। श्योरिटी क्या होता है, दो गवाह लगा दिए, उनके घर के कागजात रखवा दिए कि अगर ये भागा, इसे जेल से तो छोड़ दिया, अगर ये भागा तो तुम्हारे घर के कागजात जमा हो जाएंगे कोर्ट में, तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा। मतलब अब तुम जिम्मेदार हो, ये जेल से बाहर है तो तुम जिम्मेदार हो, ये शहर छोड़ के ना जाए। तो दो लोग की श्योरिटी दी जाती है। एंटोनिम हो गया कस्टडी या फिर डिटेंशन। डिटेंशन वही जो मैंने आज बताया, अनलॉफुल और बताया था मैंने। ठीक है, और डिटेंशन मतलब आपका अरेस्ट करना। ये कंप्लीट हो गया, पढ़िए आप लोग। इस हफ्ते वाले टेस्ट में ये भी आएगा और पिछला वाला भी आएगा।